बात करते हैं जहाँ से आवर्त सारणी सीख चुके थे हम। आवर्त सारणी में हमने ये देखा था एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे कि जो भी मेटल्स, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, तो उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव बेस जो पाए जाते हैं, हम उनको किस एंगल से सेट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं और फॉर्मूला हम किस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पर। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम ग्रुप फर्स्ट हम लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट में हमने ये देखा था, हमारे पास सबसे पहला परमाणु है हाइड्रोजन, और ये आवर्त, ये ग्रुप हम अच्छे से याद भी कर चुके थे। ग्रुप फर्स्ट, हलीना की रब से फरियाद। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स थे ना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम उससे आसानी से सीख सकते हैं। पहला परमाणु हाइड्रोजन है, पहला जो एलिमेंट्स हमारे पास वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और दरअसल हमको 2-3 परमाणु तक तो याद हो सकते हैं स्टार्टिंग में, और फिर आगे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से सेट कर सकते हैं। सेट करने का तरीका सीख लेते हैं तो आवर्त सारणी हम कभी भूलेंगे नहीं और अच्छे से फिट कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का हमको मालूम नहीं है, पोटेशियम का मालूम नहीं है, रूबिडियम का मालूम नहीं है, सीजियम का मालूम नहीं, फ्रेंसियम का मालूम नहीं। तो दरअसल हम आसानी से निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, उस पर आवेश की संख्या निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो 1s1। जब इसका लास्ट में 1s बन गया है, लास्ट क्या इसकी ऑलरेडी एक ही ऑर्बिटल है इसका, 1s1, तो अगला जो एटम्स होगा, नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ते हुए क्रम में प्रतीत होती है। लिथियम का निकालेंगे तो 1s2, 2s1, इसका लास्ट में 1s बन गया है तो इसका लास्ट में 2s1। सोडियम का दरअसल हमको नहीं मालूम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका लास्ट में 1s1, इसका 2s1, तो इसका ऑलरेडी लास्ट में 3s1, इसका लास्ट में 3s1 ले जाएंगे, और 3s1 ले जा करके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनको ऐड कर लेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका लास्ट में निकाल लेते हैं तो 3s1। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 2, 4 और 6, 10 और 1, 11। हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 11 होगा। हम एटॉमिक नंबर नहीं याद कर पाते हैं तो हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। इसका लास्ट में 3s बन गया है तो अगला वाला जो एटम्स है उसका लास्ट में 4s1 ले जाएंगे, क्रम से निकालते चलेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3s1, तो इसका लास्ट में 4s1। जब 4s1 हो गया तो सारे हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 6 18 और 1 19। इसका एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक जो क्रमांक है वो हमारे पास 19।
अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स का निकालते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट का हम इसी कैटेगरी में निकालते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? पहले स्टार्टिंग से चलेंगे, 1s1, नेक्स्ट बढ़ेंगे 2s1, फिर नेक्स्ट 3s1, फिर नेक्स्ट 4s1। अगला जो होगा वो 5s1 तक चला जाएगा, फिर उससे आगे 6s1, फिर उससे आगे 7s1। तो सारे एलिमेंट्स का हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं और उसके बाद हम सारे एक ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। हमें मालूम है जब इसका लास्ट में 4s बन गया है तो इसका 5s बन जाएगा, जाहिर सी बात है। जब 5s बन जाएगा तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। हम इनको ऐड कर लेते हैं, 10, 20, 30, 36 और 37। इसका एटॉमिक नंबर निकल करके आ गया 36। तो अब हम एटॉमिक नंबर याद नहीं कर सकते, दरअसल हम उनको आसानी से निकाल सकते हैं। जब आसानी से निकाल सकते हैं तो फिर एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यदि कभी पूछा जाता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है और इस पर आवेश की संख्या बताइए, या फ्रेंसियम पर आवेश की संख्या हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या पोटेशियम पर आवेश की संख्या किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हम इनकी जानकारी लेने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए पोटेशियम पेरियोडिक टेबल में कहाँ पर उपस्थित है। तो जाहिर सी बात हम इसको आसानी से बोल सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। पहले में ही है, हाइड्रोजन पहला ही ग्रुप हमारा, पोटेशियम पहले ही ग्रुप में मिल रहा है, हलीना की रब से फरियाद। पोटेशियम का हम एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है तो हमें ये मालूम है इसका लास्ट में 1s बन गया है, 2s बन गया है, 3s बन गया है, तो इसका 4s बन चला जाएगा। 4s बन चला गया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करके उसका एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। जब एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है तो हम इसी के आधार पर ठीक निकाल सकते हैं। इसका लास्ट में 5s बन गया है तो cs का लास्ट में 6s बन, जाहिर सी बात है जब 6s बन जाएगा तो हम यहाँ से फिर प्रारंभ करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं ना तो आगे इसी क्रम में निकालते चलेंगे। जब इसी क्रम में निकालते चलेंगे तो 1s2 सेम, यहाँ तक तो सेम रहेगा ही रहेगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम इसको निकाल लिया है। आगे अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और आगे निकालते हैं। जब और आगे निकाल करके चलेंगे तो अगला ठीक इसी को ध्यान में रखते हुए 5t के बाद जस्ट 4d, तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, 4d10, 4d के बाद ठीक पीछे की तरफ चलेंगे 5p6। अब 5p के बाद जो अगला आने वाला है ठीक 4f बहुत लंबा चला जाता है तो 6s हमारे पास जब इसका लास्ट में बन गया है तो हम इसका भी बंद कर देते हैं। टोटल ऐड कर लेते हैं, 10, 20, 30, 36 और 2 38, 48 और हमारे पास 7, 48 और 6 54 और 1 55, 55। cs का जो एटॉमिक नंबर निकला वो 55। तो हम इसी के अकॉर्डिंग, इसी को बेस मान करके लास्ट का भी एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं। जब इसका लास्ट में 6s बन गया है, लास्ट डिजिट इसका जो है वो 6s बने, तो इसका लास्ट डिजिट यानी लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसका फिल करेंगे ले जा करके 7s वन में, और जब 7s वन में करेंगे तो इसी के आधार पर करेंगे और हम आसानी से निकाल सकते हैं। Fr 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। 6s2 के बाद जस्ट जो अगला आने वाला है वो हमारे पास 5d से पहले 4f4, 4d के बाद जो अगला आने वाला है वो हमारे पास जो होगा वो 4f अब 4f के जस्ट ठीक पीछे चलते हैं, जस्ट ठीक पीछे चलते हैं तो 6p थोड़ा अगली क्रम में पड़ जाता है। 6p से ठीक पीछे की तरफ चलते हैं, हमारे पास 5p के जस्ट जो अगली साइड में आने वाला है वो हमारे पास 5d। अब जो अगला आने वाला है वो हमारे पास 5d, d ऑर्बिटल है 10 कर लेते हैं। 5d के बाद जो अगले में पहुंचेंगे हम तो 6p p ऑर्बिटल है, p में 6 भर लेंगे और 6p के बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो 7s1। इसको हम टोटल ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 10, यहाँ तक 20 30 36 38 और 10 48 50 56 और 14 17 18 86 और 187। हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर निकल करके आ गया 87। अब हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? दरअसल हमको स्टार्टिंग में एक या दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मालूम होनी चाहिए। जब एक या दो एलिमेंट्स के एटॉमिक, जाहिर सी बात है केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल हमको याद है तो 30 तक तो एलिमेंट्स हमको आसानी से याद हो ही जाते हैं। 30 तक हम अल्टर वाइज क्रम से तैयार कर लेते हैं तो पूरी आवर सारणी का एटॉमिक नंबर्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर निकाल करके हम उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। बस दरअसल एक ट्रिक मालूम होना चाहिए। वो हमारे पास ट्रिक क्या है? लास्ट में 1s1 2s1, अगले पर पहुंचेंगे 3s1, अगले पर पहुंचेंगे 4s1, अगले पर पहुंचेंगे 5s1, फिर नेक्स्ट पहुंचेंगे 6s1, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर पहुंचेंगे तो 7s1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन पर बेस की जो संख्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे s ऑर्बिटल्स जो भी होते हैं, s ऑर्बिटल्स जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। s में यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, अर्थात किसी एटम्स के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं उस पर उसी पॉजिटिव बेस की संभावना, वही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमें मालूम है हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये दरअसल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसके पास 1s1, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके पास पॉजिटिव बेस आ जाएगा। जब पॉजिटिव बेस आ जाएगा तो उसका जो ऑर्बिटल है वो शून्य हो जाएगा, 1s शून्य, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट कर दिया। डोनेट करने के उपरांत ही उसके पास पॉजिटिव बेस आता है। जब पॉजिटिव बेस आ गया है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट हो गया और उसका ऑर्बिटल पूरी तरह से रिक्त हो गया। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम हमारे पास जो है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और 2s1। यदि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो 1s2 और 2s0, इसका जो s ऑर्बिटल है फिर वो पूरी तरह से रिक्त हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हम ये देखना चाहेंगे कि हाइड्रोजन पर सिंगल पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, लिथियम पॉजिटिव बेस, सोडियम सिंगल पॉजिटिव, पोटेशियम सारे एलिमेंट्स हैं उनके पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे? अपने आप में पॉजिटिव बेस बनाने की क्षमता रखते हैं और वो भी सिंगल पॉजिटिव। लेकिन दरअसल यहाँ पर ये रिंग कर देते हैं, हम इसको हाइड्रोजन को रिंग कर देते हैं। हाइड्रोजन रिंग करने का एक विशेष कारण भी है। वो कारण क्या हो सकता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव बेस के साथ भी कहीं पर जुड़ता है और कई एक रिएक्शंस में हाइड्रोजन नेगेटिव बेस बनाने की क्षमता क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की भी क्षमता है। एक हाइड्रोजन नेगेटिव बेस में चला जाता है, हाइड्रोजन नेगेटिव बेस में चला जाए
तो इसका 1s2। किसी से ये यदि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है तो अपने ऑर्बिटल को पूरा कर लेता है। जब पूरा कर लेता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में बात करते हैं, हाइड्रोजन का हम एक एग्जांपल देते हैं जिसमें पॉजिटिव बेस के साथ भी होगा और नेगेटिव बेस के साथ भी होगा। अगर मैंने लिख लिया HF, जिसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हम इसे फिर सीखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। दरअसल F पर एक नेगेटिव बेस होता है, सिंगल नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ये नेगेटिव में चला जाता है। तो फ्लोरीन नेगेटिव एलिमेंट्स है हमारे पास, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बेस अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन नेगेटिव बेस के साथ। HCl की बात करते हैं, Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिसीव करके ऑर्बिटल पूरा कर लेता है, तो H यहाँ पर पॉजिटिव के साथ। ऐसे एग्जांपल हम सीखेंगे जो हमारे पास हाइड्रोजन नेगेटिव बेस के साथ जुड़ा हुआ। मैंने लिखा सोडियम हाइड्राइड NaH, इसका नाम सोडियम हाइड्राइड। सोडियम पर अभी पढ़ करके आ रही है। सोडियम पर सिंगल पॉजिटिव बेस, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है तो हाइड्रोजन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की क्षमता रखता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन हमारे पास नेगेटिव बेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बेस बनाने की क्षमता रखता है, नेगेटिव बेस बनाने की क्षमता रखता है, केवल एक ही परमाणु। और आगे चल करके ये भी सीखेंगे, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बेस भी बनाने की क्षमता रखता है, यानी क्षार धातुओं के साथ ग्रुप फर्स्ट के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट चल करके सीखेंगे ये हैलोजन एटम्स हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी पिछली बार जो सीखे थे, पिछली वीडियो में सीखे थे, ये हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, यानी हमारे पास हैलोजन एटम्स हैं जो उनके पास नेगेटिव बेस है और हाइड्रोजन भी नेगेटिव बेस बनाने की क्षमता रखता है। जब नेगेटिव बेस बनाने की क्षमता रखता है तो ये इनके साथ भी समानता प्रदर्शित करता है। तो इसका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं। दरअसल लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाने के कारण इसको ग्रुप फर्स्ट में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब आगे चल करके सीखेंगे, हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी के यहां से लेकर के और जो भी एलिमेंट्स हैं यहां तक वो एक मेटल्स के रूप में इनको बोलते हैं। जिस पर भी पॉजिटिव बेस होता है हम उनको मेटल के नाम से जानते हैं। जब ये मेटल के नाम से जानते हैं, दरअसल हाइड्रोजन को छोड़ करके हाइड्रोजन को नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक गैसीय स्टेट का मामला होता है, गैसीय स्टेट का एलिमेंट्स है। तो बाकी के जो हैं वो सॉलिड हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं सॉलिड हैं। इसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। क्लास 10th वाले सीख सकते हैं आसानी से। लिथियम को या सोडियम को या पोटेशियम को दरअसल मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? इसका कोई विशेष रीजन भी होगा। इनके जो टेम्परेचर होते हैं, रूम टेम्परेचर में, इनका क्वथनांक बहुत ही लोअर कंडीशंस में होता है। तो ये जैसे ही रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर इनको निकालते हैं तो ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करके स्वतः ही आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने की क्षमता होती है और पानी भी इन पर यदि डाल देते हैं, पानी के साथ भी ये रिएक्शन करके तेजी के साथ आग पकड़ लेते हैं, पानी के साथ तेजी से आग पकड़ लेते हैं। तो क्यों? व्हाट रीजन ये होता है? पानी में भी ऑक्सीजन घुली होती है, पानी में भी ऑक्सीजन घुली होती है। यदि इन एलिमेंट्स को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, बस यही कारण होता है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है इनको, तो ये स्वतः ज्वलनशील नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं, ये सारे भी जो ऑक्साइड हैं, ये सारे मेटल्स हैं, यदि इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं हम और इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम एक बेसिक पॉइंट सीखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय माध्यम में होते हैं, अर्थात धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और इन ऑक्साइड को जैसे ही जल में मिश्रित करते हैं तो वहां पर रिजल्ट क्षार बन करके आ जाता है। और एक क्रम और सीखते हैं, यदि हम किसी भी ग्रुप में, मेटल्स की बात करते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनके क्षारीयता का जो क्रम है
वो बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ पर एक रिएक्शंस के अकॉर्डिंग सोडियम और पोटेशियम और लिथियम की बात करते हैं। 3 में समझ लेते हैं, हम आसानी से सीख सकते हैं। जब 3 में समझेंगे, सबसे पहले हम लिथियम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। अब यहां पर फिर रिएक्शन सीखने का प्रयास करते हैं। Li इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है उसके पास, वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो आगे चल करके ये भी सीखेंगे, छोटी क्लासेस में सीख करके आए हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने की कैपेसिटी इसके पास, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है। तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, ऑक्सीजन परमाणु हैं, वो 2 हैं। जब 2 हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये 4, हमारे पास 4 नेगेटिव, यानी 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की क्षमता इसके पास। ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कब कर पाएगा, जब यहाँ पर 4 का मल्टीपल कर लेते हैं। अब लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा, फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनेंगे, Li2O। बेसिक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस, एक Li पर 2 एक पॉजिटिव बेस, तो Li की संख्या में 2 करनी पड़ी, 2 पॉजिटिव बेस हो जाएंगे, 2 नेगेटिव बेस हो जाएंगे, फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर Li की जो संख्या है वो 4 है, ऑक्सीजन की संख्या वो 2 है, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर देते हैं। जब 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया लिथियम ऑक्साइड। अभी डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन सीखे थे। जो भी मेटल्स हैं यदि उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। यानी धातुओं को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, और धातुओं के ऑक्साइडों को जैसे ही जल के संपर्क में लाया जाता है तो क्षार बन करके आ जाता है। तो अब हम इसी ऑक्साइड की बात करते हैं, लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस जल H2। H अपना इलेक्ट्रॉन OH को डोनेट करेगा तो H पॉजिटिव में बदल जाएगा, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहीं पर सीखेंगे Li इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस हो जाएंगे। अब यही पॉजिटिव बेस किसके साथ मल्टीपल कर लेगा, किसके साथ ऐड कर देंगे, हम ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे। तो सिंगल पॉजिटिव बेस सिंगल ऑक्सीजन के माइनस को हटा सकता है। फिर भी यहाँ पर एक OH पर नेगेटिव हमारे पास है और ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी नेगेटिव बेस बचेगा। यही पॉजिटिव इसी OH के साथ अटैकिंग कर देगा, ये वाला पॉजिटिव सीधा सीधा इसके साथ अटैकिंग कर देगा, LiOH में कन्वर्ट हो जाएगा। LiOH में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगला एटम्स जो हमारे पास दूसरा Li बचा है वो भी OH के साथ अटैकिंग कर रहा है, तो 2LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर बात करते हैं, सेम कंडीशन है लिथियम की, सेम कंडीशन है इधर सोडियम की, सेम कंडीशन पोटेशियम की। तो इनकी बात करते हैं तो लिथियम के स्थान पर हम सोडियम ले सकते हैं NaOH, पोटेशियम ले सकते हैं KOH। अब इन तीन में जो बात करते हैं बेसिक, अभी सीखे हम, यदि किसी भी मेटल की बात करते हैं, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर जो धातुओं के ऑक्साइड का क्रम है वो क्षारीयता में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। प्रबल क्षारी, नीचे की तरफ चलेंगे तो प्रबल क्षारी की मात्रा में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो लिथियम ऑक्साइड दरअसल एक उभयधर्मी की भांति कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस बहुत कम होती है, परमाणु त्रिज्या बहुत कम होती है। नीचे चलेंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे की तरफ चले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीयता क्रम में चला गया, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और उससे भी प्रबल क्षार। आगे बढ़ने पर नीचे की तरफ चलेंगे तो ये प्रबल क्षारीयता का क्रम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अगले नेक्स्ट ग्रुप सेकंड में देखेंगे, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध भी प्रदर्शित करता है और क्लास 10th में 1 नंबर का निश्चित निकल करके आता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो लिथियम सेकंड ग्रुप के अगले पीरियड के एलिमेंट से विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध का रीजन ये है, जैसा व्यवहार लिथियम करता है वही व्यवहार मैग्नीशियम करता है। लिथियम ऑर्गेनिक में सॉल्युबल है,
तो मैग्नीशियम भी ऑर्गेनिक में सॉल्युबल है। मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की क्षमता रखता है, तो लिथियम एलिमेंट्स भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ से जो हमारे हैं वो प्रबल क्षारीयता के क्रम सोडियम से प्रारंभ होता है। लिथियम के ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी उभयधर्मी है। तो अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। यहाँ से आगे ठीक सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। ग्रुप सेकंड ग्रुप में देखेंगे हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। जब सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए, एक ऊपर का कॉलम छोड़ देते हैं, अर्थात इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। लिथियम के जस्ट अगला जो है वो एटॉमिक नंबर आने वाला है, वो बेरिलियम। हमारे पास बेरिलियम एक सिंगल एटम हमें ऊपर का मालूम है, तो हम सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। सारे एलिमेंट्स किस तरीके से हमें मालूम है, बेटा, मांगे, कार, सर्किल, बाप, राज्य। सारे एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, बेटा, मांगे, कार, सर्किल, बाप, राज्य। फिर एक बार देखते हैं, बेटा, मांगे, कार, सर्किल, बाप, राज्य। जिस तरीके से अभी हमने सीखा था, बहुत सिंपल है, वेरी इजी है। थोड़ा कंसंट्रेट से सीखेंगे तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, हीलियम दरअसल है नहीं, उधर पी ब्लॉक में चला जाता है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। जब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 4 है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं, 1s2 2s2 1s2 2s2। अब इसका लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2s2 दूसरे ऑर्बिटल्स में चला गया है, 2s2। तो जायसी बात है, सिंपल, वेरी सिंपल। मैग्नीशियम का 3s2, कैल्शियम का 4s2, इसका 5s2, नेक्स्ट 6s2, नेक्स्ट 7s2। सारे एलिमेंट्स को हम अब इस तरीके से बहुत ही लंबा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नहीं निकाल करके हम थोड़ा सा इजी सेकंड में, 1 सेकंड में इसका काम खत्म कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐड कर लेते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। सेम कंडीशन अभी जिस तरीके से निकालते आ रहे थे, ठीक ये सी के पीरियड के ठीक सामने है। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखेंगे, जब इसका एटॉमिक नंबर 11 था तो जाहिर सी बात इसका 12 होगा। ठीक अगला इसका 19 है तो जाहिर सी बात इसका कितना कर देंगे हम, 20। जब 20 कर देंगे तो लास्ट में अब सारा न लिख करके लास्ट में लिख देंगे 4s2, लास्ट में लिख देंगे 4s2। आगे चलेंगे, हमें मालूम है इसका 37 तो इसका 38 और लास्ट में इसी अल्टरनेटिव क्रम से निकालेंगे। तो इसी अल्टरनेटिव क्रम से निकालेंगे तो इसका लास्ट में आएगा 5s2। फिर इधर हमें इसका नहीं मालूम है दरअसल एटॉमिक नंबर, तो हम इसी में देख सकते हैं अल्टरनेटिव क्रम में लिखेंगे। इसका 55 है तो इसका 56 और लास्ट में इसका कर देंगे 6s2। जब 6s2 कर देंगे नेक्स्ट इसी क्रम में लिख लेंगे 87 तो इसका हो जाएगा 88 और लास्ट में इसका पहुंच जाएगा 7s2। अब यहाँ पर जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, अभी अभी पीछे सीखे थे, यदि किसी भी s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सिंगल पॉजिटिव बेस एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जाहिर सी बात है। अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, Be 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके पास 2 पॉजिटिव बेस, वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप में 2 पॉजिटिव बेस में। तो हम इस पर एक बेस बना सकते हैं N2 पॉजिटिव। N जहां पर एलिमेंट्स होगा, N यहाँ पर एलिमेंट्स होगा, कोई भी एलिमेंट्स यदि हम इसमें से ले लेते हैं तो उसके पास जो बेस बनने की क्षमता है वो कितनी है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव बेस बनने की क्षमता है। जब ये भी पॉजिटिव है तो हम इनको लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास मेटल है। जब मेटल है, बस दरअसल इतना ध्यान रखना है, जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है उसमें ये मेटल हैं, इनको हम कहते हैं क्षार धातु में। क्षार धातु में ऑलरेडी सोडियम क्षारीय, पोटेशियम क्षारीय, और ये समुद्री जलों से प्राप्त की जाती है, समुद्री जल के बारे में है, और इनको हम कहते हैं मृदा क्षार धातु में। एक बेसिक पॉइंट हम इसका लगा सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही पौधों के लिए आवश्यक हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही कंडीशन में ये हमारे पास दोनों ही शर्तों में अत्यधिक मात्रा में है। और कैल्शियम हो या मैग्नीशियम, ये मिट्टी के द्वारा प्लांट सीधा सीधा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए इनका नाम मृदा क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं। सीधा हम यहीं से सीख लेते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम पौधे जो एब्जॉर्प्शन करते हैं इनका, वो मिट्टी के द्वारा करते हैं, तो इनका एक नाम बेसिक रख दिया जाता है मृदा क्षार धातु में। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे, जस्ट लिथियम के ठीक सामने बेरिलियम है, लेकिन इसके ठीक सामने मैग्नीशियम, थोड़ा तिरछा, यानी ये ग्रुप, ये पीरियड सेकंड और ये पीरियड थर्ड। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। क्यों? इसके कारण हमें सीखने पड़ते हैं। लिथियम, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये नोट्स में प्रिंट कर सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, नोट में प्रिंट कर सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम की दोनों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या समान होती है। नेक्स्ट, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक पदार्थों में विलय होते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, लिथियम और तीसरा पॉइंट, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं, न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इन सारी शर्तों को ध्यान में रखते हुए लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट्स ग्रुप सेकंड के साथ समानता प्रदर्शित करता है। अब ठीक जिसी वहां से हमने अभी रिएक्शंस की थी, वहां से कैल्शियम के जस्ट नीचे की तरफ चलते हैं तो सारे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्षारीयता के क्रम में बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक रिएक्शन सीख लेते हैं, कैल्शियम के अकॉर्डिंग क्या सीखते हैं, हम जानते हैं सी, कैल्शियम को यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो Ca पर 2 पॉजिटिव बेस बनाने की क्षमता है। जब Ca 2 पॉजिटिव बेस, तो ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल हमारे पास जो माइनस बेस बनने की क्षमता, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन पर 4 नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव का बेस भी जो हमारे पास वो क्लियर करना, बराबर 2 का मल्टीपल कर लेंगे और फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा 2CaO। यदि हम इसमें जल डालते हैं तो जिस तरीके से ठीक पीछे मैंने किया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। H पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस, O 2 नेगेटिव बेस, Ca 2 पॉजिटिव बेस। ये H ऑक्सीजन के साथ अटैकिंग कर देगा तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एक प्लस एक ही माइनस को ऐड कर सकता है, फिर भी एक माइनस शेष बचेगा, तो यही प्लस इसी के साथ मल्टीपल कर लेगा और यही इसी के साथ फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड हमको इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब ये देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बाद एस ब्लॉक समाप्त होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी एटम्स हैं सारे
फर्स्ट, यानी हमारे पास जो ग्रुप होगा, ऊपर वाले ग्रुप की बात करते हैं तो सारे के एटॉमिक नंबर दिए गए आपके पास। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके कंफर्म ज्ञात कर लेंगे। पॉजिटिव बेस निकालना कल सिखाते हैं।